हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन 1988 गेट एग्ज़ाम, है ना। तो ये गेट पेपर का क्वेश्चन है, 1988 में आया हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द सर्किट मीन्स फॉर दिस सर्किट द आउटपुट एफ, दिस इज़ द आउटपुट एफ इज़ गिवन बाय। इस सर्किट में ये आउटपुट एफ की वैल्यू क्या होगी अगर इसका इनपुट एक्स है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एफ इज़ इक्वल टू 1, बी एफ इज़ इक्वल टू 0, सी एफ इज़ इक्वल टू एक्स एंड डी एफ इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इस सर्किट को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से गेट हैं। यहाँ पर 3 एक्सॉर गेट यूज़ किए गए हैं। ठीक है। तो अब एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल आपको रिकॉल करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैं आपको बताती हूँ एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। ए बी एंड इसका वाई जो होता है वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये एक्सक्लूसिव और है, मतलब जब एक 0 और एक 1 हो तभी आपको आउटपुट 1 मिलता है। रेस्ट ऑफ द 2 केसेस में आपको आउटपुट 0 मिलता है। ठीक है, ये आपको याद आया, है ना। तो इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल होता है। तो अपन अभी यहाँ पर करते हैं केस फर्स्ट इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। आप एक्स 0 ले लें। ठीक है। तो जब 0 लेंगे आप यहाँ पर देखिए आप, जब आप 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 गया और इसके साथ यहाँ पर ये दोनों सेम इनपुट जा रहे हैं तो ये भी 0 गया। जब दोनों सेम होते हैं एक्सॉर के, तब आउटपुट 0 होता है। यहाँ पर देखिए, जब दोनों सेम हो, 0 0 हो तो 0 मिल रहा है, 1 1 हो तो भी 0 मिलता है। मतलब दोनों ही केस में यहाँ पर एनी हाउ आउटपुट क्या आना है, यहाँ पर एनी हाउ आउटपुट 0 आना है। तो अभी हमने x की वैल्यू 0 रखी है, यहाँ पर आउटपुट 0 आया। यहाँ पर x देखिए कनेक्ट ही है तो यहाँ पर फिर से 0 आया। तो यहाँ पर 0 0 इनपुट इस सेकंड एक्सॉर गेट में दिया तो यहाँ पर आउटपुट फिर से 0 आया। यहाँ पर 0 आया और ये कनेक्ट होकर 0 ही जा रहा है थर्ड एक्सॉर गेट में। तो यहाँ पर 0 0 गया तो यहाँ पर आउटपुट f की वैल्यू 0 ही होगी। f will be 0 if x is equal to 0। तो f की वैल्यू 0 आ रही है। अब आप डायरेक्ट अभी लिख नहीं सकते f is equal to 0, आप दूसरे ऑप्शन के लिए भी चेक करेंगे। केस सेकंड, है ना, केस सेकंड में अगर if x is equal to 1 हो। अब हमने x की वैल्यू 1 रखी। अब यहाँ पर दोनों 1 दे दिए तो भी आउटपुट एक्सॉर गेट का 0 ही होता है। देखो दोनों 1 पे भी 0 था तो यहाँ पर तो 0 ही आना है। लेकिन यहाँ पर से 1 गया तो यहाँ इस एक्सॉर गेट में इनपुट हो गए 0 एंड 1। 0 एंड 1 में आउटपुट होता है 1। तो यहाँ पर आपको 1 मिला। 0 और 1 देने पर आपको आउटपुट मिलता है 1। तो यहाँ पर 1 मिला और यहाँ से क्या आ रहा है, आप x कौन सा केस कर रहे हैं, सेकंड केस में x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। मतलब थर्ड एक्सॉर गेट में आपके दोनों इनपुट 1 हो गए। अब दोनों इनपुट 1 हो गए तो आपका आउटपुट क्या हो गया, दोनों इनपुट 1 के लिए 0। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। चाहे आप x 0 लें, x के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा में 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हमने 0 रख के भी देख लिया, f की वैल्यू 0 आ रही है, और x की वैल्यू 1 रख ली तो भी f की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू are liking the video, please like, subscribe and share and support us.